फुटपाथ दुकानदार को वो पुलिस हटाती है, प्रशासन हटाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश का 63% जीडीपी पथ विक्रेता जैसे लोगों के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। अभी भी मैं चैलेंज करता हूं कि जो मंडी का सब्जी जो है कौन पहले आपके पास पहुंचाता है, सब्जी वाला पहुंचाता है या कोई ऑनलाइन कंपनी पहुंचाता है। हर शहर में माफियाज होते थे। लखनऊ में इसी ढंग से किसी माफिया को टैक्स कलेक्शन का ऑर्डर दे दिया गया और विरोध करने के बाद भी कोई सुन नहीं रहा था और मजबूर में जाके वो लीडर जो है रफीक भाई, उन्होंने क्या किया, अपने शरीर पे पेट्रोल छिड़क लिया और अपने आप को आग लगा दिया। क्या आप जानते हैं कि वो कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे शहरों को प्रगति की ओर ले जाने में जुटे रहते हैं? चलिए सुनते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी इस वीडियो में। नमस्कार। मेरे बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने गली के बाहर रेहड़ी पटरी वालों को देखा है? वही ठेली वाला जो रोज आकर हमें सब्जी देता है, वही फ्रूट वाला, वही चाट वाला जिनसे हम स्वादिष्ट चाट खाते हैं, कबाड़ी वाला, वही मोची। हम उन्हें अपने गली के बाहर देखते हैं मगर उनको इग्नोर कर देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि भारत का जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है वो इन्हीं लोगों के द्वारा बनेगा। अब आप सोचेंगे कि ये आदमी पागल है जो ऐसी बातें करता है, मगर इंतजार कीजिए, अगले 15 मिनट में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ये सब कैसे संभव होगा। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद सिंह है। मैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, जिसको लोग नासवी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, उसका मैं फाउंडर हूँ, संस्थापक हूँ। नासवी जो है पूरे देश के 2 करोड़ रेहड़ी पटरी वालों का जो आजीविका है उसको सुरक्षित करने के लिए काम करती है। मैं यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र का पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैं अपने राज्य बिहार में जाकर काम करने लगा। मगर मैंने क्या देखा कि जो फुटपाथ दुकानदार वहाँ बोलते हैं, वो फुटपाथ दुकानदार को वो पुलिस हटाती है, प्रशासन हटाती है और लोगों को इस बात का सेंस भी नहीं होता है कि उनको हटा तो देंगे मगर वो फिर वापस वहां पे आएंगे और उनका जीवन फिर कैसे चलेगा। तो फिर मैं रियलाइज किया कि केवल ये शहर का कहानी नहीं है, पूरे भारत में इसी ढंग का घटनाएं होते। ये मतलब मैं कह रहा हूँ 1998 का कहानी। उसके बाद हमें लगा कि कोई राष्ट्रीय लेवल का संगठन होना चाहिए जो लोगों का मानसिकता को बदले, पॉलिसी मेकर्स को बदले, ऐसे पॉलिसी को बदले, कानून ले आए, व्यवस्था ले आए, ताकि ये जो पथ विक्रेता है, ये स्ट्रीट वेंडर्स है, ये शहरों का इंटीग्रल पार्ट बने। तभी हम लोगों ने इनको संगठित करना शुरू किया और 2004 में पहली बार हम लोग सफल हुए कि एक नेशनल पॉलिसी बना इनके लिए, नेशनल पॉलिसी ऑन अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स 2004 में। और इस पॉलिसी को बहुत जगह बहुत राज्यों ने इम्प्लीमेंट किया, मगर इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन के अनुभव को देखते हुए हम लोगों ने फिर लॉ का डिमांड शुरू किया और 2014 में जो है वो लॉ बना। मगर ये प्रक्रिया में हमने ये क्लियर रखा कि हमें संगठन भी जरूरी है। केवल हम लॉ बना लेंगे या पॉलिसी ले आएंगे, सर्कुलर इशू कराएंगे, गवर्नमेंट डायरेक्शन इशू कराएंगे, इससे जमीनी बदलाव नहीं आएगा। जमीनी बदलाव के लिए संगठन जरूरी है। तो हम लोगों ने स्थानीय संगठन खड़ा करना शुरू किया और अभी पूरे देश में हम लोगों ने 13 लाख पथ विक्रेता हैं, वो हमारे संगठन के पार्ट है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश का 63% जीडीपी पथ विक्रेता जैसे लोगों के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, योगदान दिया जाता है, असंगठित क्षेत्र के द्वारा योगदान दिया जाता है। 90% रोजगार जो है वो असंगठित क्षेत्र के साथ है और असंगठित क्षेत्र का 50% जो रोजगार है वो महिलाओं के द्वारा है। और साथ ही जो हमारा अर्थव्यवस्था का जो सेविंग है, सेविंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो इन लोगों के द्वारा, पथ विक्रेताओं और असंगठित मजदूरों के द्वारा होता है। और तो जब इतने बड़े संख्या में इतने लोग रोजगार
रोजगार कर रहे हैं और साथ में जो सेवाएं हैं, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, जो सेवाएं जो है वो पथ विक्रेता जैसे लोगों के सेवाओं के कारण ही हमारा शहर है या हमारा समाज है वो आगे बढ़ता है। आप इमेजिन करो कि यदि सब लोग को मॉल में सामान खरीदना पड़े तो क्या हालत होगा लोगों का। इतना महंगा सामान सब लोग नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए हमारा जो असंगठित क्षेत्र है, जो पथ विक्रेता जैसे लोग हैं, ये बाजार को बहुत ही कंट्रोल रखते हैं। हम लोग सब पसंद करते हैं कि हम इनसे सब्जी खरीदें, फल खरीदें, सामान खरीदें, खाने का वस्तु लें, सेवाएं लें। तो इससे हमारा अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत सुचारू रूप से चलता है। तो नासवी का यही प्रयास रहा है और नासवी पिछले 20-25 सालों से यही प्रयासरत रहे। नासवी का प्रयास के कारण भारत सरकार ने पहले 2004 में एक पॉलिसी लाया और 2014 में इसी पॉलिसी को एक कानून का जामा पहनाया गया। तो 2014 में रेहड़ी पटरी पथ विक्रेता कानून आया, जो कि आज पूरे देश में ये पथ विक्रेता कानून लागू हो रहा है। और इस पथ विक्रेता कानून का मुख्य भाग ये है कि हर शहर में जो भी पथ विक्रेता हैं उनका सर्वे होना चाहिए और बिना सर्वे किए हुए किसी भी पथ विक्रेता को नहीं हटाया जा सकता है। दूसरा है कि जितने भी सर्वे वेंडर, जितने भी पथ विक्रेताओं का सर्वे हुआ है उन सबको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिलना चाहिए, जो कि मैं अभी बता रहा था कभी 34 लाख लोगों को अभी मिला है। अभी 2 करोड़ तक हमें संख्या पहुंचना है। उसके साथ साथ हर शहर में वेंडिंग जोन्स बनाने चाहिए। आपको जानकर खुशी होगा कि बहुत शहरों में स्ट्रीट फूड हब्स बन रहे हैं। स्ट्रीट फूड जोन्स में आप पथ विक्रेताओं के द्वारा सस्ते और स्वादिष्ट सामान आपको मिल सकता है खाने को, जो कि बड़े रेस्टोरेंट्स में वैसे खाना का सामान नहीं मिलता है। साथ में वेंडिंग जोन्स के साथ नाइट बाजार्स बन रहे हैं। अभी बनारस में नाइट बाजार बना है, इलाहाबाद में प्रक्रिया शुरू हुआ है। देश के कोने कोने में नाइट बाजार्स को प्रमोट किया जा रहा है। पिंक वेंडिंग जोन्स बनाए जा रहे हैं जिसमें महिलाओं को वेंडिंग करने का जगह मिलेगा। तो हमारा ये प्रयास है कि पूरे देश में जितने भी पथ विक्रेता हैं वो एक नियमित तरीके से, नियंत्रित तरीके से, एक अच्छे तरीके से उनको जगह मिले ताकि वो अपना रोजगार को अच्छे तरीके से करें और उन्हें इज्जत के साथ, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो अपना धंधा करें और अपने परिवार को वो आगे बढ़ाएं। साथ में बहुत सारे पथ विक्रेता हैं जो महाजन पे निर्भर हैं और इसी के लिए भारत सरकार के द्वारा हम लोगों ने ये क्रेडिट स्कीम शुरू करवाया है, जिसके तहत 45 लाख लोगों को अभी तक बैंकों से जोड़ा गया है। और हमारा टारगेट है कि एक पथ विक्रेता जो है वो महाजन के चंगुल से बाहर आए और साथ में वो बैंकिंग प्रणाली में घुसे। तो हम लोगों ने कई संघर्ष किए, जिसमें एक मैं उदाहरण देता हूं कि जैसे मैं आपको लखनऊ का बताऊं कि लखनऊ में इसी ढंग से किसी माफिया को टैक्स कलेक्शन का ऑर्डर दे दिया गया और विरोध करने के बाद भी कोई सुन नहीं रहा था। फिर वहाँ का जो हमारा स्थानीय संगठन है वो 40 दिन से उसके लीडर्स जो है वो धरना पे बैठे रहे, मगर कोई ये बात नहीं सुन रहा था। और मजबूर में जाके वो लीडर जो है रफीक भाई, स्वर्गीय रफीक भाई, उन्होंने क्या किया, अपने शरीर पे पेट्रोल छिड़क लिया और अपने आप को आग लगा दिया नगर निगम कमिश्नर के सामने और उनका देहांत हो गया। उसके बाद सरकार जो है सख्ते में आई और सरकार ने इसको कैंसिल किया। उसके बाद हम लोगों ने पूरे भारत में ये मुद्दा को लेके एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें ये क्लियर कट डायरेक्शन मिला हर राज्य सरकार को कि कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से कलेक्शन नहीं होगा और जो भी कलेक्शन होगा, जो भी टैक्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लेगी वो डायरेक्टली पथ विक्रेताओं से लेगी। इसके कारण जो है पूरे भारत में अभी तक ये टैक्स का झमेला भी नहीं आया है और टैक्स न लेने का और न देने का, और ये बीच का जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो विशुद्ध माफिया होते थे, वो हरदम के लिए हमारे जीवन से निकल गए। हम लोग एक ऐप भी डेवलप कर रहे हैं जिसके माध्यम से
पूरे देश के रेहड़ी पटरी वाले, पूरे देश के पथ विक्रेता जो है वो हमसे जुड़े रहेंगे और उन अपने समस्याओं को सुलझाने में हमारी मदद लेते रहेंगे और अपने संगठन, स्थानीय संगठन का मदद लेते रहेंगे। तो अब जो है खासकर कोविड के बाद ऑनलाइन का बहुत जमाना आया है। बहुत सारे लोग जो है वो कई ऑनलाइन कंपनियां से अपने माल खरीद रहे हैं और इससे जो है हमारे पथ विक्रेताओं को थोड़ा एक भय सा माहौल भी है। उनको लगता है कि उनका धंधा जो है वो उनके हाथ से चला जाएगा, बड़े कंपनियों के पास चला जाएगा। मगर कई जगह हमने कुछ प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है। जैसे दिल्ली में ही एक नारी शक्ति ग्रुप करके महिला वेजिटेबल वेंडर्स का है, सब्जी बेचने वाली महिलाओं का है, उन लोगों ने भी ऑनलाइन अपना धंधा शुरू किया है। तो हम लोग भी कई जगह कोशिश कर रहे हैं फूड वेंडर्स को, वेजिटेबल वेंडर्स को कई ऑनलाइन कंपनियों से भी जोड़ने का, नए अपॉर्चुनिटीज का भी। तो वो भी वेंडर्स भी परेशान है, हम लोग भी संगठनात्मक रूप से कोशिश में लगे हुए हैं और हम लोग भी अपील करते हैं, आप सबों से अपील करते हैं कि आप जो भी पथ विक्रेता हैं आपके गली के, आपके मोहल्ले में, आपके ऑफिस के आसपास, आप उनको उस नजरिया से देखिए कि ये कितना मेहनत कर रहे हैं, ये कितना परिश्रम कर रहे हैं और कितने संघर्ष कर रहे हैं और कितने समस्याओं को झेलते हुए आपको सेवा दे रहे हैं। आपको कितने सामान, आप अभी भी ऑनलाइन कंपनी, किसी भी ऑनलाइन कंपनी का और पथ विक्रेता का रेट में देखिए कितना फर्क होता है। और ये आपके घर पे ये भी आ रहे हैं डिलीवरी करने, ऐसा नहीं है नहीं आ रहे हैं। और आपको ज्यादा अभी भी मैं चैलेंज करता हूं कि जो मंडी का सब्जी जो है कौन पहले आपके पास पहुंचाता है, सब्जी वाला पहुंचाता है या कोई ऑनलाइन कंपनी पहुंचाता है? मुझे लगता है फ्रेश, दूसरे लोग फ्रेश नाम यूज करते होंगे मगर जो फ्रेश सब्जी है वो हमारा वेजिटेबल वेंडर ही आपको जल्दी पहुंचाता है। तो आपको ये इनका जो उपयोगिता है, आप रेस्टोरेंट का खाना को कंपेयर कीजिए, जो फूड वेंडर का खाना है स्वादिष्ट, आपको फूड वेंडर का खाना आपको ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। और इसीलिए हमारा ये कहना है कि आप अपने लोकल मार्केट को, लोकल वेंडर्स को मौका दीजिए, अपने जितना ज्यादा आप अपनाइएगा, आप इनके जीवन को बेहतर कीजिएगा और साथ में आप इनके जीवन को ही नहीं बल्कि जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर कीजिएगा। और इस ढंग से करोड़ों लोग इस धंधे में लगे हुए हैं, आप यदि इनसे ज्यादा खरीद करेंगे, इनको ज्यादा मदद करेंगे तो भारत का इकोनॉमी, जैसे मैं शुरू में कह रहा था, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में इकोनॉमी जल्दी से जल्दी पहुंचने में इनका रोल जो है वो ज्यादा रहेगा। तो इसी के साथ आप सबों से निवेदन है कि अपने आसपास के, हमने जब स्ट्रीट फूड फेस्टिवल किया, कई लोग पहली बार आए और उन्होंने स्ट्रीट फूड वेंडर से खाया, तब वो बोलने लगे कि उनके जो नेबरहुड में, अरे वो गोलगप्पे वाला, वो उसको, फिर वो अपने गोलगप्पे वाले को, अपने स्ट्रीट फूड वेंडर को, अपने नेबरहुड के स्ट्रीट फूड वेंडर के प्रति उनका नजरिया बदला। तो आप दूर का ढोल सुहावना लगता है, आप अपने मोहल्ले के, अपने गली के, अपने एरिया के जो वेंडर्स हैं उनके पास जाइए, उनके समस्या को समझिए, उनके मेहनत को समझिए और कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए उसको समझिए और आपके जीवन में भी सरलता लाने के लिए, आपके जीवन में चीजों को सस्ता करने में उनका योगदान को समझिए और उनको अपनाइए और स्थानीय संगठन मजबूत हो और स्थानीय संगठन का लीडरशिप बने और वो लीडर्स को हम लोग सपोर्ट करते रहें ताकि वो अपने शहर में अपने पथ विक्रेताओं को अच्छे से सपोर्ट करे और वो अपने रोजगार को ढंग से कर पाए और शहर को बेहतर बनाने में उनका योगदान हो। साल 2030 तक भारत की 40% आबादी शहरों में बसेगी, यानी 56 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे शहरों की बढ़ती जरूरतें पूरी करने में लगी रहती है। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम लाए हैं सिटी चैंपियंस। जोश टॉक्स आयोजित कर रहा है सिटी चैंपियंस, एक ऐसा मंच जो ऐसी ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सम्मानित करता है। सिटी चैंपियंस 8 सेक्टर्स जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, वाटर एंड सैनिटेशन, लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक कॉमन्स, सर्विस डिलीवरी और अर्बन म्युनिसिपल फाइनेंस में 15 ऐसी चैंपियन ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढ रहा है। इन सिटी चैंपियंस को मिलेगा उनके काम का जोर शोर से प्रचारण।
आर्थिक मदद और हमारा साथ उनके काम को और आगे बढ़ाने में है। चलिए अब आप बताइए कि शहरों के विकास के बारे में आपकी समझ में कितना बदलाव आया है। कैप्शन में दी गई लिंक पे जाकर आज ही हमें बताएं।